पहुंची तो सामने से देखा है कि यज्ञ की ध्वनि सुनने के बाद में एक ताड़िका नाम की राक्षसी चली आ रही है। और जैसे ही ताड़िका को देखा, भगवान राम ने ताड़िका को देखा है तो गुरुजी से जवाब दिया, गुरुदेव अरे सामने से जो आ रही है कौन है, कौन है गुरुदेव ये? तो गुरुजी ने जवाब दिया, बेटा राम, अरे यही तो है जो मुझे यज्ञ नहीं करने देती। उसी समय भगवान ने डोरी पे तीर को चढ़ाया, उस पापनी का उद्धार कर दिया। और जैसे ही उद्धार किया महाराज, अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा है। और धीरे धीरे समय व्यतीत जब हुआ तो इधर महाराज जनकपुर के एक राजा थे, महाराज जनक। और जनक महाराज जो थे उनके घर में एक पुत्री थी जिसका नाम था सीता। और सीता महाराज जो थी जैसे ही धीरे धीरे और सियानी जब महाराज हुई, शादी के योग्य जब हुई, तो एक दिन मैया सीता ने कर्म कर दिया महाराज। कौन सा? कि एक दिवस अचानक सीता ने और बचपन में कौतिक दिखा दिया। कर्म कौन सा किया? एक दिवस अचानक सीता ने और बचपन में कौतिक दिखा दिया। बा शंकर जी के रनवा को, बा शंकर जी के रनवा को एक ही हाथ से उठा दिया। जैसे ही महाराज मैया सीता ने जो शिवजी का कठोर धनुष था भगवत श्रोताओं, एक ही हाथ से मैया ने वो धनुष उठा करके रखा। महाराज जनक ने ये देख लिया। और जैसे ही महाराज ने जब देखा तो राजा मन में सोचने लगे कि अब तो हमारी पुत्री सीता शादी के योग्य हो चुकी है। और जैसे ही इतनी बात महाराज ने मन में सोची, उसी समय महाराज सभा में पहुंच गई और सभा को एकत्रित किया। जवाब दिया कि अब तो हमारी सीता शादी के योग्य हो चुकी है, क्या किया जाए? उसी समय मंत्री उठ करके खड़ा हुआ, जवाब दिया, राजन अरे इसमें भी कोई सोचने वाली बात है। महाराज सुंदरता ही देख ली जाती है, बल अजमा लिया जाता है। अगर आप पूछना ही चाहते हो तो महाराज हमारी एक बात मानो, एक काम करवाओ। कौन सा? वो मंत्री समझ आए के बोला, महाराज क्या? आरे कागज कलम गहो करमी और एक पाती लिखो बनाई रे। अरे कागज कलम ले करमी एक पाती लिखो बनाई रे। और पातिया में वो शरत लिखो तब दे वो मोहर लगवाई रे। महाराज पाती में एक शर्त लिखवाओ। कौन सी? बोला, अरे धनुषा चौक पड़ा मेरे जो थोड़ी की देखो गिराई रे। और होना हर को में बोला बे मोहरा जवाई रे।
होनहार तो को बेटे बोला बे मोहर जमाई रे फिर नए पल भर की देर हुई सीता से करे सगाई रे मंत्री ने महाराज से जवाब दिया, राजन सुनो हमारी बात। पत्र में, चिट्ठी में, खत में महाराज केवल एक ही बात लिखवा, कौन सी? कि हमारे सीता का विवाह करना चाहते, उसमें शर्त लगी है कि जो भी वीर शिवजी के कठोर धनुष को उठा करके तोड़ेगा वही सीता के साथ में नाता जोड़ेगा। और जैसे ही महाराज इतनी बात मंत्री ने राजा से कही, महाराज की बात समझ में आ गई। हुआ क्या? अरे बात सुनी जब मंत्री की सोई गई है समझ में आई रे, और सोच समझ के राजा ने, अरे सोच समझ के राजा ने सोई पत्ता गए बनवाई रे। अरे नौकर पास में ठेरी लाओ, अरे नौकर पास में ठेरी लाओ, नौकर को गए पकड़ाई रे, और नौकर लेके जाई रहो, अरे नौकर लेके जाई रहो, रहो देश देश को जाई रे। जैसे ही महाराज पत्र जब लिखे, नौकर को पास में बुलाया, और जैसे ही नौकर को बुलाओ, नौकर के हाथों में पत्र दे दिए, और वो नौकर जो रहे, महाराज देश देश में पत्र लेकर के चला। किस तरीका से? अरे नौकर लेके जाई रहो, रहो देश देश को जाई रे, और होनहार को बेटे साधु ने कथा सुनाई रे। अरे परमहंस ने कथा सुनाई, और बैठे ध्यान कर रे कुराई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। याद रखना महाराज, आज इधर जैसे ही राजा जनक ने पत्र लिखे, और पत्र लेकर के महाराज वो नौकर देश देश में पहुंचा, और जैसे ही देश देश में पहुंचा तो महाराज एक पत्र गुरु विश्वामित्र जी जहां पर रहते थे, तो एक पत्र गुरु विश्वामित्र जी के पास में पहुंचा है। और जैसे ही गुरु विश्वामित्र जी के पास में पत्र पहुंचा, महाराज जैसे ही गुरु जी ने पत्र खोल करके पढ़ा, भगवान श्री राम पूछने लगे, गुरुदेव अरे ये किसका निमंत्रण आया है? तो आज महाराज जनक के पत्र को जैसे ही महाराज ने देखा, तो आज गुरु विश्वामित्र जी भगवान राम को समझा करके कहने लगे, बेटा सुनो, आरे लागो और जनकपुरा मेला, और चलो देखेंगे चेला, लागो जनकपुरा मेला। गुरुदेव कहने लगे, बेटा सुनो, अरे लागो जनकपुरा मेला, चलो देखेंगे चेला, लागो। और बोले महाराज
गुरुजी ने जवाब दिया, बेटा अरे महाराज जनक जो है उनकी पुत्री सीता का स्वयंवर है, उसका निमंत्रण हमारे पास में आया है। तो जैसे ही महाराज इतनी बात भगवान ने सुनी तो आज गुरु विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर के चल दिए। और जैसे ही महाराज जनकपुर में भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर के चले और जैसे ही पहुंचे हैं तो आज गुरुजी ने भगवान राम से जवाब दिया, बेटा अरे अब हमारी पूजा का समय हो गया है, तो तुम बगिया में सजा करके फूल तोड़ करके लाओ पूजा के लिए। जैसे ही भगवान ने बात सुनी तो आज भगवान श्री राम बगिया में फूल तोड़ने के लिए चले हैं। किस तरीका से ताली बजा करके बोलेंगे सही भक्तों, अरे चले और रघुराई और पहुंचे फूल बाग में जाई चले। चल दिए भगवान, चले रघुराई पहुंचे फूल बाग में जाई चले। अरे थी वो क्वार की पूर्णमासी, अरे तादिन चले अवधपुरवासी। अरे के मिली दोनों भाई पहुंचे फूल बाग में जाई चले। अरे विश्वामित्र गुरुआ के संग में, अरे बैठे राम लखन के संग में, अरे खुशी दिलयत छाई, खुशी दिलयत छाई पहुंचे फूल बाग में जाई चले। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब ध्यान दो।